एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज प्रभा में। आज बेहद ही इंटरेस्टिंग और ख़ास टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वेद। वेद से जुड़े प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनता है। ये वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में बनते हैं और आपके लिए, भारतवासी के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप हिंदुस्तान हैं, भारतीय हैं, तो इसके बारे में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, वेद किसे कहते हैं और क्या है ये? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। अगर कहा जाए तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ या ग्रंथ कौन सा है? वेद। इसके रचयिता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद 4 है। ऋग्वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। दोस्तों, इसे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, मैं वो लेके आ रहा हूँ। इसे पहला क्वेश्चन है मेरा, वेद किसे कहते हैं? ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन आज लेके आया हूँ जो आपके लिए बेहद ही जानना ज़रूरी है। वेद ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अथर्ववेद का जो रचयिता है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद है। और सामवेद जो है दोस्तों, संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद क्या है? संगीत का जनक माना जाता है। इसके सामवेद के पाठकर्ता को उद्धातु कहते हैं। और यजुर्वेद जो है, आपको पता होगा, यजुर्वेद जो गद्य और पद वाला वेद है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है साथियों। गद्य और पद वाला कौन सा वेद है? तो ये यजुर्वेद। संगीत का जनक किसे कहते हैं? संगीत का जनक सामवेद। और वशीकरण और जादू टोना वाला कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। वेद ज्ञान किसने दिया? तो किसने दिया? ईश्वर के द्वारा दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, ईश्वर ने वेद ज्ञान कब दिया? ईश्वर ने वेद ज्ञान कब दिया? मतलब कब से प्रारंभ हुआ? ईश्वर ने वेद का ज्ञान कब से शुरू हुआ था? ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान दिया। ईश्वर ने वेद का ज्ञान कब दिया? तो सृष्टि का प्रारंभ में वेद का ज्ञान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ईश्वर ने वेद ज्ञान क्यों दिया? बहुत ही अच्छा सवाल है। ईश्वर ने वेद ज्ञान क्यों दिया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ज्ञान क्यों जरूरी है? मनुष्यों को कल्याण के लिए। ज्ञान ही तो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञानता से ज्ञानता की ओर हमें ले जाती है। 5वां क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के? 4। आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे साथियों। अच्छा लगे, जरा सा भी दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एक तो बनता है मेरे यार, लाइक तो आपको करना ही है। ऋग्वेद आपको पहले ही बता दिए थे, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और इसमें इसके 4 उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको बताऊंगा। और सामवेद संगीत का जनक है। यजुर्वेद गद्य पद वाला है और जादू टोना या का वशीकरण और इसका जो है संबंध अथर्ववेद से है। नंबर 6 क्वेश्चन, वेद कितने प्रकार के है? उसके वेदों के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? वेद आपको 4 प्रकार के हैं। इसके ब्राह्मण कौन से हैं? वेदों के ब्राह्मण, तो ऋग्वेद का है ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का तांडव और अथर्ववेद का गोपथ। क्वेश्चन ये बनता है। आपको अगर नहीं, एक आपको नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब वेद के 4 भाग होते हैं, उसके उपवेद कौन सा है? ये चारों का जो है साथियों, ये उपवेद है। ऋग्वेद का हो गया क्या? आयुर्वेद, और यजुर्वेद का धनुर्वेद, और सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का अर्थवेद। ये चारों आपका वेद के उपवेद है जो आपके एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों के कितने अंग है? मतलब वेदांगों की संख्या कितनी है? ऐसे क्वेश्चन भी आता है।
वेदांग की संख्या कितनी है या वेदों के अंग कितने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। कई बार ये क्वेश्चन में एनटीपीसी में, रेलवे में, ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, वेदों के उप अंग कौन कितने हैं? 6। वेदांगों की संख्या कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। आता है कभी कभी इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको बनता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। अष्टक कितने हैं? 8। सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। अनुवाचक कितने हैं? 85। और ऋचाएँ कितना है? 10,580। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक प्रश्न तो आपको हर एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में बनते रहता है। चलिए, मंडल 10 हो गया, अष्टक 8 हो गया। अष्टक मतलब 8 होता है। सूक्त 1028, अनुवाचक 85। बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, वेदों के विषय कौन कौन से हैं? आपको पता होगा ऋग्वेद का विषय क्या है, किस पर वो है? ज्ञान से है। यजुर्वेद जो है कर्म का विषय है, और सामवेद जो है उपासना का विषय है, और अथर्ववेद है जो विज्ञान से संबंधित है। पूछता है तो मेरे साथियों कि ऋग्वेद का विषय किस पर आधारित है, मतलब ज्ञान पे है, और यजुर्वेद कर्म पर आधारित ज्ञान है। विषय उसका क्या है, जैसे थीम होता है उसका किस पर आधारित है। सामवेद उपासना है, अथर्ववेद आपका हो गया विज्ञान से है। बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे साथियों। अगर अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।